Hello प्यारे बच्चों, welcome to the video. Today we will do a class 7 poem Try Again by Eliza Cook. प्यारे बच्चों, Try Again is a timeless didactic poem. Didactic का मतलब है a poem intended to teach a moral lesson. It is written by 19th century British poet Eliza Cook. It is one of the most famous pieces of literature used to instill the values of perseverance, grit and resilience in readers of all ages. प्यारे बच्चों, the poem is based on a popular historical legend involving Robert the Bruce, the King of Scotland in the early 14th century. Now, let us start with the poem. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में किंग ब्रूस, जो कि स्कॉटलैंड के मोनार्क हैं, वहाँ के किंग हैं, वो इस टाइम पर डीप सैडनेस और एग्जॉशन के स्टेट पर है. Even though he was a powerful king, he was a monarch, he felt defeated. और इसीलिए उनका दिल जो है वो बैठा जा रहा है. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed and so he became quite sad. प्यारे बच्चों, किंग ब्रूस जो हैं, जो कि स्कॉटलैंड के किंग हैं, वो जो हैं वो डीप सैडनेस में थे, जैसा कि हमने पिछले स्टेंजा में पढ़ा. He had been trying to achieve a great deed. Great deed से यहाँ पे he is fighting for his country's independence. But after many attempts, और उन्होंने कई बार ट्राई किया, लेकिन उनके जो अटेम्प्ट्स थे वो बार बार फेल हो रहे थे और इसी वजह से his heart was sinking with disappointment. और बार बार हारने से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. प्यारे बच्चों, यहाँ पर किंग जो हैं वो अपने बहुत सारे फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं अपने आप से. अपने इसी डिस्पेयरमेंट के चलते हुए किंग डिसाइड करते हैं कि अब वो गिव अप करना चाहते हैं. ही वांट टू गिव अप एंटायरली. प्यारे बच्चों, किंग जो है वो बार बार हारने से वो इतने दुखी हैं जितना कोई भी इंसान हो सकता है, यानी कि एक्सट्रीम ग्रीव्ड हैं वो. और कुछ देर के बाद वो क्या कहते हैं कि आई विल गिव इट ऑल अप, कि अब मैं हार मानना चाहता हूँ. नॉट जस्ट एट दैट मोमेंट a spider dropped with its silken filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. But जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया, just as he made that decision, he noticed, उन्होंने नोटिस किया, a small spider, एक छोटी सी मकड़ी जो थी, that dropped down on a thin thread of silk, वो नीचे गिरी अपने जाले का जो सिल्क का जो थ्रेड होता है उसके ऊपर से. दिस टाइनी क्रीचर कॉट हिज अटेंशन, और ये बिल्कुल छोटा सा जो जीव था, इसके ऊपर किंग ब्रूस की अटेंशन उस स्पाइडर पर गई और अब उनका ध्यान जो था वो अपनी मिजरी से डिस्ट्रैक्ट हुआ. नाउ ही वांट टू नो व्हाट द स्पाइडर वुड डू इन दिस कंडीशन. अब वो जानना चाहते थे कि अब ये नन्ही सी, ये छोटी सी जो स्पाइडर है, ये अब क्या करेगी. इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. अब जो स्पाइडर थी उसका जो घर था वो सीलिंग डोम पर था और वो बहुत ऊंचा था. इट्स वेब हाई अप इन द सीलिंग. सीलिंग मीन्स छत पर था. और किंग ब्रूस जो थे उनको ये टास्क जो था वो इम्पॉसिबल लग रहा था. दे वर थिंकिंग कि थ्रेड वाज सो थिन एंड द डिस्टेंस वाज सो ग्रेट, कि जिस धागे से स्पाइडर जो है वो क्लाइंब कर रही थी वो बहुत ही थिन था, बहुत
महीन था और जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बड़ा था। It should begin to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. Now the spider began to climb. अब मकड़ी ने ऊपर चलना शुरू किया, ऊपर चढ़ना शुरू किया with great effort to show strong endeavor. वो उस काम को करना चाहती थी तो उसने great effort के साथ ऊपर चढ़ना शुरू किया. But it slipped. लेकिन वो फिर से फिसल गई and fell all the way back down. और फिर दोबारा से उतना ही नीचे पहुंच गई जहां से मकड़ी ने शुरू किया था. Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. And despite the fall, गिरने के बावजूद द स्पाइडर डिड नॉट कंप्लेन. और गिरने के बावजूद भी स्पाइडर ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की. इट ट्राइड अगेन, उसने दोबारा से ट्राई किया. फेल इवन फर्दर, अब और भी ज़्यादा नीचे गिरी. एंड फेल्ट डिजी एंड फेंट, और वो थक गई थी क्योंकि स्पाइडर के जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट हो रहे थे. इट्स हेड ग्रू स्टडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feel would tire. But once it recovered, it started the climb yet again. लेकिन जैसे ही वो अपनी डिजीनेस से उभरी, उसने दोबारा से चढ़ना शुरू किया. The poet emphasized that the path was delicate. और यहाँ पर पोएट हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पाथ था, जो रास्ता था जिस पर मकड़ी ऊपर जा रही थी, जिस वेब से, वो डेलिकेट था, बहुत ही महीन था. इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड एग्जॉस्टिंग फॉर सच अ स्मॉल क्रीचर. और ये जो इतना लंबा रास्ता था वो उस छोटे से जीव के लिए, उस छोटी सी स्पाइडर के लिए बहुत ज़्यादा थकाने वाला था. इट वॉज एग्जॉस्टिंग फॉर हर. अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. बच्चों, the spider fell and swung back and forth. जो मकड़ी थी वो गिर रही थी और फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. But it kept mounting the thread. लेकिन वो बार बार उस थ्रेड पर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी. The king counted. और किंग जो थे वो उसके एफर्ट्स को, उसके अटेम्प्ट्स को काउंट कर रहे थे. और अभी तक जो स्पाइडर थी वो 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स कर चुकी थी. ऑल ऑफ विच एंडेड इन फेलियर. और वो सारे के सारे अटेम्प्ट्स जो थे उनका रिजल्ट क्या रहा था? फेलियर. श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग will strive no more to climb when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. At this point, अब इस समय, the king actually called the spiders foolish thing. और अब जो किंग थे, किंग ने जब देखा कि स्पाइडर जो है वो 9 अटेम्प्ट्स कर चुकी थी लेकिन फिर भी वो फेल हो रही थी और वो फिर से ट्राई कर रही थी, तो किंग ने स्पाइडर को बोला कि ये एक फुलिश थिंग है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत है. और किंग ब्रूस जो है वो बिलीव करते हैं इट वाज पॉइंटलेस टू कीप ट्राइंग, कि अब कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा से ट्राई करने का. When it tumbled every single time, जब वो हर बार कोशिश करती है और वो नीचे गिर जाती है. But up the insect went once more. Ah me, this an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? Now the spider tried for the 10th time. और अब स्पाइडर ने 10वीं बार ट्राई किया. और किंग जो थे ही वॉच्ड विद एंग्जाइटी, क्योंकि जो स्पाइडर थी अब अपने घर से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थी. स्पाइडर जो थी वो अब अपने कॉबवेब तक पहुंचने वाली थी. स्टेडिली स्टेडिली, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट.
धीरे धीरे इंच बाय इंच प्रोग्रेस करते हुए जो फाइनल बोल्ड लिटिल रन था, यानी कि जो आखिरी थोड़ा सा डिस्टेंस था, वो स्पाइडर ने सक्सेसफुली पूरा किया और अब वो अपने नेटिव कॉट में यानी कि अपने वेब में पहुंच चुका था। Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered and why shouldn't I? जो है he was very happy for the spider और वो realize करते हैं कि अगर एक tiny insect अपनी डिस्पेयरमेंट को डिफाई कर सकता है, अपनी डिस्पेयरमेंट को हरा सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है अपनी बार बार ट्राई करने से, तो एक राजा को भी वही सेम करना चाहिए। यानी कि मुझे भी अपने आप को और ट्राई देने चाहिए, मुझे अभी हार करके बैठना नहीं चाहिए, मुझे अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. और प्यारे बच्चों, इस बार किंग ब्रूस ने लास्ट टाइम फिर से ट्राई किया और किससे इंस्पिरेशन लेकर के? अपने साइलेंट टीचर से, यानी कि स्पाइडर से इंस्पिरेशन लेकर के ब्रूस ने एक और बार ट्राई किया। He went back to his struggle. उन्होंने दोबारा से अपनी लड़ाई लड़ी, tried one more time, एक बार और ट्राई किया and finally succeeded और लास्ट में वो जीत गए। Dear students, if we talk about the central theme, बच्चों अगर हम इस पोम की सेंट्रल थीम के बारे में बात करें तो पोएट एलिजा कुक ने स्पाइडर को साइलेंस टीचर की तरह शो किया है और एलिजा कुक जो है वो अपनी पोएम के थ्रू बताना चाहती है कि फेलियर इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ मेयरली अ स्टेपिंग स्टोन, कि फेलियर जो है वो फाइनल नहीं होती। पेशेंस जो है, धैर्य जो है वो वर्च्यू है, यानी कि सक्सेस हमें तभी मिलती है इंच बाय इंच प्रोग्रेस से। और हमारे हार और जीत का जो कारण है, जो रीज़न है, वो हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से सोचते हैं। If a tiny foolish insect can overcome obstacles, a human being with much stronger mind should be able to do the same. Students, अगर हम इस पोम की राइम स्कीम के बारे में बात करें तो राइम स्कीम का प्राइमरी पैटर्न जो है वो है ए बी ए बी। और अगर हम इसके पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन इस पोम के अंदर यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रेव अटेम्प्ट और स्टीडी हेड फ्रेजेस जो हैं ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। प्यारे बच्चों, इस पोम में एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब है द रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्लिंग एंड क्रॉल, स्लिपरी स्प्रॉल, डिफाइड डिस्पेयर, ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ये एलिट्रेशन के लिए हैं। प्यारे बच्चों, इस पोम में सिमिली का भी यूज़ हुआ है। सिमिली मीन्स अ कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक, as grieved as man could be. This is the example for simile. प्यारे बच्चों, पोम में रिपीटिशन का भी यूज़ हुआ है। For example, he had tried and tried, up it ran. These are 2 examples of repetition. प्यारे बच्चों, King Bruce learned that failure is not a wall, it is a teacher. The next time you feel like giving up, remember the spider. Steady inch by inch and you will get there. Just try again. प्यारे बच्चों, किंग ब्रूस ने सीखा कि फेलियर जो है वो कोई दीवार नहीं है, उसको किस तरह से लेना चाहिए कि वो एक टीचर है। और नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे कि आप गिव अप करना चाहते हैं तो हमें किसको याद करना है? स्पाइडर को, जो कि स्टडी धीरे धीरे इंच बाय इंच अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। तो इसीलिए जस्ट ट्राई अगेन। और प्यारे बच्चों, फेल की फुल फॉर्म को अगर हम देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप लिसनिंग and keep learning. Thank you.